पनागर थाना अंतर्गत हुई मासूम हत्या के मामले पर की जा रही है कार्यवाही। 2 दिनों पहले 8 वर्षीय मासूम बच्ची का शव घर के पास बने तालाब में उतराता हुआ पाया गया था, जिस पर परिजनों ने बच्ची के साथ किसी शराबी द्वारा दुष्कृत्य कर तालाब में फेंकने की बात की आशंका जाहिर करते हुए पास में बनी शराब की दुकान को आग के हवाले कर दिया था। एडिशनल एसपी ग्रामीण सोनाली दुबे के मुताबिक इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है और फिलहाल मौत के कारणों की पतासाजी की जा रही है। थाना पनागर में एक जगह है ग्राम पहाड़िया, वहाँ पर जो है एक बच्ची की तालाब में डूब के डेथ होने से और उसकी लाश मिलने से जो है वो गांव में थोड़ा सा आक्रोश था। जब बच्ची की लाश मिली और पुलिस को ये जानकारी मिली थी, जब पुलिस वहाँ पहुँची, वो घटना जो थी उसके 8 बजे रात के तकरीबन जो है उसकी लाश मिली थी बालिका की। जब बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे, उसी समय जो है गांव के लोग आक्रोशित थे, तो उन्होंने जो वहाँ की एक लीकर की शॉप थी वहाँ भी जाकर जो है विरोध किया कि भाई इस तरह की शराब पीने के कारण ही इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, और उन्होंने वो शराब की दुकान को जलाया था। बालिका का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो कल ही हुआ है, क्योंकि उस घटना दिनांक के दिन रात होने के कारण वहाँ पर कोई बहुत स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। अगले दिन जबलपुर हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट अभी अवेटेड है उसकी पोस्टमार्टम की, बट शॉर्ट पीएम से इस बात की तो पुष्टि होती है कि हाँ कुछ घटना उसके साथ घटित हुई है, और पुलिस इस घटना की जानकारी में जुटी हुई है कि वो बालिका आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी, उस बालिका को कौन ले गया था और उसके साथ क्या घटना हुई है। आई एम होपफुल हम बहुत जल्दी जो संबंधित आरोपी है उसको राउंड अप करेंगे। 10 दिन पहले पनागर में महिला की हत्या का हुआ खुलासा। दिनांक 19 मार्च को एक महिला की उसके ही घर में लाश मिली थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण सोनाली दुबे के मुताबिक महिला की हत्या उसी के जेठ के लड़के ने ही की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना पनागर अंतर्गत जो है दिनांक 19 मार्च को एक मृतिका थी अलका केसरवानी, उनकी जो है वो घर से लाश मिली थी, और उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया था, और चूँकि वो मर्डर जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था कि उसका मर्डर किसने किया है, इसको इन्वेस्टिगेशन करने पर जो है अब ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो मर्डर था ये उसी के जेठ के लड़के हर्ष केसरवानी ने किया है। पुलिस ने जब उसको राउंड अप किया तो उसका बेसिक रीज़न ये था कि घटनास्थल से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे हम लोगों को। उन फिंगरप्रिंट्स की निशानदेही पर जब हमने उससे बुलाकर पूछताछ की तो उसने जो है वो बताया कि हाँ उसने किया था, अपनी चाची का जो है मर्डर उसी ने किया है। क्योंकि वो महिला जो मृतिका थी वो अकेले रहती थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो जो आरोपी के द्वारा बताया गया है कि कई बार उन्होंने जो है उनकी चाची को जो है वो स्नान करते हुए या ऐसा करते हुए देख लिया था, जिसको उन्होंने भी देख लिया था। घटना दिनांक को ये 3 बार जो है वो अपनी पैंट सिलाने उसे ठीक कराने के लिए गया था, तो संभवतः मृतिका ने जो है चिढ़कर उसे ये बोला था कि भाई तुम अनइंटेंशनली बार बार घर आते हो और आई नो तुम क्यों आ रहे हो। तो ये एकदम सडन जो है वो भी उसके लिए भी शॉकिंग था, और उसने इसी चीज़ को कि मैं अब तुम्हारे माता पिता को बताती हूँ कि तुम क्या करते हो, या मैं सबको बताऊँगी कि तुम क्या करते हो, तो उसने जो है अटेम्प्ट लिया था, उसने मर्डर किया उनका। जबलपुर कलेक्टर ने पत्रकारों से की चर्चा। जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उपार्जन केंद्रों का संचालन महिला स्व सहायता केंद्रों को देने के बारे में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ग्राम पनागर के 6 उपार्जन केंद्रों का और मझौली के 5 उपार्जन केंद्रों के लिए सभी अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किए जाने की बात कही। उपार्जन केंद्रों का जो संचालन है, यदि सहकारी सोसाइटियाँ पात्र नहीं हैं तो महिला स्व सहायता समूह को देने के बारे में शासन का निर्णय हुआ है। साथ में ये भी निर्णय हुए हैं कि जितने भी एसएचजी पात्र हैं उनको लॉटरी के माध्यम से जो है उपार्जन केंद्र के संचालन का काम दिया जाए। तो हमारे यहाँ ग्राम पनागर में और मझौली में 2 जगह स्व सहायता समूह को काम देने का तय हुआ था। मझौली में 6 उपार्जन केंद्र खाली थे और 6 ही स्व सहायता समूह के आवेदन प्राप्त हुए थे, तो 6 को हमने काम दे दिया है। बाकी मझौली में कुल मिला के 15 आवेदन आए थे और 5 उपार्जन केंद्रों का संचालन देना था, तो उसका सभी की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। उपार्जन केंद्र को चलाना पड़ेगा। उपार्जन केंद्र पर किसानों से खरीद होती है गेहूँ की, वो खरीद इनको करना पड़ेगी। हमने इनको यही निर्देश दिए कि पूरी ईमानदारी से काम करें, काम को समझें, मेहनत के साथ काम करें। कोई दिक्कत होगी तो हम उनको मदद करेंगे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का हुआ आयोजन। क्षत्रिय मराठा समाज जबलपुर के सदस्यों द्वारा एकत्रित होकर हिंदी स्वराज संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की फाल्गुन की तृतीया तिथि के अनुसार 394वीं जयंती पर आरती, अभिषेक और माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। 100 वर्षों से अधिक हो गए जो शिवाजी महाराज की जयंती फाल्गुन कृष्ण तृतीया को मनाता है। आज भी हमने उसी का परंपरा का निर्वहन करते हुए 394वीं जो जन्मोत्सव शिवाजी महाराज का है फाल्गुन कृष्ण तृतीया का विधि अनुसार आज संपन्न हुआ, क्योंकि इसमें हम विधि अनुसार उनका अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, आरती भी करते हैं। महाराज समाज के तत्वाधान में यह जो आयोजन है इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग तो एकत्र हुए ही। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जबलपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों में मतदान दलों हेतु प्रथम प्रशिक्षण 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 2 स्थानों पर दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल और PSM कॉलेज में दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 3 शिफ्टों में हुआ, जिसमें मतदान से संबंधित सभी बारीकियों के बारे में चर्चा की गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण के आज से शुरुआत है और ये 2 स्थानों पर हो रहा है, मॉडल स्कूल में और PSM में। यहाँ पे मॉडल स्कूल में 16 रूम है और PSM में 10 रूम है और 3 शिफ्ट में ये प्रशिक्षण है। सवेरे 8 से 10:30, 11:30 से 2 और 3 बजे से 5:30 बजे तक 3 शिफ्ट में रहेगा और प्रत्येक रूम में 40 यानी मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण है और इसमें हम लोग यानी उनको मतदान से संबंधित समस्त बारीकियों के बारे में बता रहे हैं और उनका हैंड्स ऑन भी मशीनों पर करवा रहे हैं ताकि किसी तरह की त्रुटि ना हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने की पत्रकारों से चर्चा। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि शहर में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2130 है और निर्वाचन प्रत्याशियों की स्क्रूटनी आज की जा चुकी है और एक नॉमिनेशन पत्र निरस्त किए जाने की भी बात कही। वहीं आदर्श आचार संहिता के चलते 7656 प्रॉपर्टियों से संपत्ति विरूपण और दी गई अनुमतियों के बारे में चर्चा की। नाम निर्देशन पत्रों की जो समीक्षा की गई उसमें 22 अभ्यर्थियों के द्वारा 33 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए थे। एक अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र के साथ फॉर्म A-B का पार्टी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्धारित समय में भी सूचना दी गई थी, उनके द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण एक नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया गया है और बाकी 21 अभ्यर्थी जो हैं विधिमान अभ्यर्थी पाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के परिपालन में आज दिनांक तक जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 2734 प्रॉपर्टियों से जो संपत्ति विरूपण किया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी से 2433 का किया गया और प्राइवेट प्रॉपर्टी से 2489 संपत्तियों का जो है विरूपण किया गया। कुल टोटल जो है 7656 प्रॉपर्टी और संपत्ति विरूपण अभी तक किया जा चुका है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो अनुमतियाँ दी गई हैं, एक हेलीपैड की दी गई है अभी तक, 23 वाहन की दी गई, एक कार्यालय की दी गई है, 2 रैलियों की दी गई अनुमति और सभा मंच की 2 दी गई, कुल 29 रैलियाँ दी गई हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल से जो हमारी रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 2,133,00,000 की जो है अभी तक नकदी, मदिरा, ड्रग्स और फीस की कुल मिलाकर जब्ती की गई है। सभी को दिया गया समरसता होली समारोह का आमंत्रण। सब सबको जाने और सब सबको माने के उद्देश्य को लेकर 1 वर्ष से कार्यरत संस्था समरसता सेवा संगठन द्वारा कल 29 मार्च को समरसता होली समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में छोटा फुआरा राम जानकी मंदिर से बड़े फुआरा से होते हुए DN जैन स्कूल प्रांगण तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए सभी जनों को आज आमंत्रण पत्र दिए गए। इस भव्य समरसता होली आयोजन में सभी संस्कारधानी वासियों से शामिल होने की अपील की है। समरसता के 2 प्रतीक पर्व हैं भारत में, एक कजलियाँ और एक होली। अभी पिछले समय हम सभी ने सर्व समाज के साथ कजलिया महोत्सव मनाया था और इस बार समरसता होली महोत्सव का आयोजन कल 29 मार्च को सर्व समाज के साथ किया गया है, जिसमें एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन छोटा फुआरा राम जानकी मंदिर से होगा, जो मिलोनीगंज, कोतवाली, सराफा, बड़ा फुआरा, लाडगंज सुपर मार्केट, गंजीपुरा होते हुए DN जैन प्रांगण में समाप्त होगी।